और चलिए अब आपको भोपाल लिए चलते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कुमार जी तक और ऐसे कई लोग देश के जिनके नामों का उल्लेख करते हुए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने शोक प्रस्ताव में शोक संवेदनाएं व्यक्त की। बैठक में कोरोना के संक्रमण के समय देश के निर्णायक नेतृत्व करने के लिए देश में वैक्सीन तैयार करने को जो देश के लोकप्रिय और जिनको हम विजनरी व्यक्तित्व के तौर पर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस देश के अंदर वैक्सीन तैयार करने की प्रेरणा और संकल्प के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज वैक्सीनेशन के अभियान के तहत 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार करने के लिए कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने खड़े होकर करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दिया और 100 करोड़ से ऊपर टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय अमित शाह जी से लेकर सभी लोगों ने मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का माल्यार्पण कर इस अवसर पर उनका अभिनंदन किया। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अपने उद्घाटन भाषण के अंदर मार्गदर्शन किया, साथ में ही पार्टी के आगामी कार्यक्रमों से लेकर एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन राजनीतिक प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्य समिति में आया और इस राष्ट्रीय कार्य समिति के प्रस्ताव में कोरोना के खिलाफ लड़ाई, अर्थव्यवस्था, सेवा ही संगठन, सेवा ही समर्पण और पर्यावरण आदि विषयों को समाहित किया गया है। वैसे रिजोल्यूशन जो राष्ट्रीय कार्य समिति ने पारित किया है वो हम सब लोगों के सामने कल आप तक पहुंचा भी है और इस रिजोल्यूशन को उत्तर प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको प्रस्तुत किया और तमिलनाडु के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री अन्नामलाई एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इसका समर्थन किया। उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय जननेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला, जिसके कारण आज न केवल दुनिया में भारत के मान सम्मान में वृद्धि हुई है बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी नई ऊंचाइयों को देश के अंदर छू रही है और देश को मजबूत, सशक्त और निर्णायक नेतृत्व के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अभिनंदन किया। पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के साथ कहा कि आपने जिस तरह से रोम में G20 और ग्लासगो में COP26 की बैठक में दुनिया को दृष्टि और दिशा दिखाई है, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। ऐसा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय कार्य समिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विशेष तौर पर इस बात का उल्लेख अपने उद्बोधन में कहा कि जिस प्रकार से कोरोना के संकट में जो लोग प्रभावित हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को, क्या भारत के अंदर कोई गरीब भूखा न रहे, तो पिछले फेज के अंदर भी 11 महीने और अभी फिर दूसरा जब फेज आया था उस समय 80 करोड़ लोगों के ये देश के सबसे बड़े खाद्य राहत अभियान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो शुभारंभ किया, जो मार्च से लेकर के नवंबर तक गरीब कल्याण अन्न योजना से देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर जहां कोविड को परास्त करने की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं विपक्ष वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर देश एवं देशवासियों को गुमराह कर अपनी निकृष्ट राजनीतिक भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा था। विपक्ष कितनी भी राजनीति करे, लेकिन देश के इतिहास में दर्ज होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके प्रयासों से देश में स्वदेशी वैक्सीनेशन का निर्माण हुआ, स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण हुआ और मुफ्त में देश की इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन मिला
ये भारत नहीं दुनिया ने भी इस बात की सराहना की है और पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों ने इस बात को प्रत्यक्ष अनुभव देश के अंदर किया है। इस बात का विशेष उल्लेख माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के साथ कहा। देश के अंदर कई प्रकार के मुद्दे जो आजादी के बाद जिन पर लगातार देश के अंदर चर्चाएं होती रही, चाहे धारा 370 का इशू होगा, राम मंदिर के निर्माण की बात होगी, ट्रिपल तलाक का विषय होगा या फिर नागरिकता संशोधन कानून की बात जहां पर रही होगी, इन सारे बातों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो ऐतिहासिक कदम और इन मुद्दों पर एक निर्णायक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो दिशा देश के अंदर तय हुई, इस पर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है। देश के अंदर जिस प्रकार से किसानों के बारे में जो चर्चा होती है, किसान नेता माननीय प्रधानमंत्री जी कहने को तो किसान नेता हुए, कई किसान नेता देश के अंदर हुए हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 7 सालों में कृषि और किसान कल्याण के लिए जो काम किए हैं उसका उल्लेख भी राष्ट्रीय कार्य समिति में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विशेष तौर पर किया है कि उनके कार्य आजादी के 70 सालों में किसी ने नहीं किए। 2014 से पहले कृषि के बजट में अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो 23,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर का जो बजट था, लेकिन भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसे बढ़ाकर 1,23,000 करोड़ रुपए का जो हो गया, किसान सम्मान निधि के साथ बिना किसी बिचौलिए के सीधे लगभग 10 करोड़ किसानों को अकाउंट में अब तक 1.55 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में बिना किसी बिचौलिए के एक क्लिक के आधार पर 10 करोड़ से ऊपर किसानों के खाते में पहुंचाने का एक ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर उठाया।